हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स पॉइंट सुनीता रानी। तो बेटा आज के वीडियो में हम कंप्लीट कैश बुक वाला चैप्टर कवर करेंगे। तो इसमें हम सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक को बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने टीएस गरेवाल की बुक की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ली हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमें सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। और बेटा जैसे कि आपको पता ही है कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैश अकाउंट की ही तरह होती है। इसकी डेबिट साइड में हम जितनी भी कैश रिसीव्स होती हैं उनको शो करते हैं, और क्रेडिट साइड में जितनी भी कैश पेमेंट्स होती हैं उनको शो किया जाता है। और इसका फॉर्मेट भी एज इट इज ही होता है जैसे कि कैश बुक का होता है। डेट पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिपिंदर इन ही सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। तो इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर लिखने के बाद हम कैश बुक का हेडिंग लिखेंगे सिंगल कॉलम को ब्रैकेट में शो करके। तो बेटा डेट साइड जो फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है Jan 1 को, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो इसकी बेटा जो हमारी जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम इसके ऑपोजिट अकाउंट के साथ इसमें क्योंकि कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे Jan 1 के साथ टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख, क्योंकि इससे बिजनेस में कैश आया है इस ट्रांजैक्शन से। तो जो Jan 2 की ट्रांजैक्शन है उसमें फर्नीचर परचेज किया है कैश के साथ। तो जैसे कि अंडरस्टूड है ट्रांजैक्शंस के की पेमेंट हुई है कैश में, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। तो Jan 2 की डेट डालने के बाद हम बाय फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे 50,000। और इसके बाद Jan 3 में परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स की परचेज की है कैश के साथ, तो इससे भी पेमेंट हुई है। तो हम इसकी भी पोस्टिंग क्रेडिट साइड करेंगे बाय परचेजेस अकाउंट के साथ 30,000, जो कि हमारा अमाउंट गिवन है। और इसके बाद बेटा जो हमारी Jan 5 की ट्रांजैक्शन है वो है पेड फ्रेट 500 का। तो इसको भी हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय फ्रेट अकाउंट के साथ 500। और इसके बाद 7th Jan की जो ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। तो इसके साथ हमारे पास जो है कैश बिजनेस में आया है, तो डेबिट साइड पोस्टिंग करते हैं Jan 7 टू सेल्स अकाउंट के साथ 28,000। और इसके बाद बेटा Jan 10 की जो ट्रांजैक्शन है पेड टू रमेश, रमेश को हमने पेमेंट की है 20,000 की। तो क्रेडिट साइड में Jan 10 की डेट लिखने के बाद बाय रमेश अकाउंट लिखेंगे 20,000। और उसके बाद 15 Jan की जो ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। तो इसकी बेटा जो पोस्टिंग होगी वो डेबिट साइड होगी Jan 15 टू सेल्स अकाउंट के साथ 10,000। और आफ्टर दैट 20 Jan की जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड वेजेस। तो वेजेस हमने कितनी पे की है 10,000 की, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी बाय वेजेस अकाउंट 10,000। और इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। तो हमने 20,000 की गुड्स राज को क्रेडिट में परचेज की हैं। तो बेटा क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग जो है वो कैश बुक में नहीं होगी। इसके बाद Jan 31 की जो ट्रांजैक्शन है पेड रेंट बाय चेक। तो इसमें भी जो पेमेंट हुई है वो बाय चेक हुई है, तो कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इस ट्रांजैक्शन को भी इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेटा सारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करने के बाद अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो हमें पता चल रहा था अमाउंट जो भी हमारे पास गिवन थे डेबिट और क्रेडिट साइड कि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, तो हम पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे और सेम टोटल ही हम क्रेडिट साइड भी नोट कर लेंगे। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको हम साइड बाय साइड साथ में ही जो है वो फिल करेंगे और
कैलकुलेशन इसकी करनी शुरू करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे 0 चाहिए तो 5 ऑलरेडी हमारे पास है, 5 हम और लेंगे तो यहाँ पे हमारे जो 100 की प्लेस है वहाँ पे हमारे 5 आएगा। तो 1 कैरिंग डालने के बाद हमारे पास यहाँ हमें 1000 की प्लेस पे 8 चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 7 लिखना होगा। तो 8 लिखने के बाद उसके बाद 10,000 की प्लेस पे हमें 3 चाहिए, जबकि हम यहाँ पे अगर टोटल करते हैं तो 5 3 8 10 11 आ रहा है, हमें 3 चाहिए तो 2 हम और लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 1 हमारे पास जो है वो कैरी है, तो 1 हमें यहाँ पे 2 चाहिए तो 1 हम और ऐड करेंगे एट द लैक्स प्लेस पे। तो 1 ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 1,27,500 की। तो बेटा आई होप कि आपको ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसको आप बैलेंस आपने कैसे सिंपल वे में करना है वो भी समझ आ गया होगा, और इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है। अब Jan 31 की ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी, तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे हम इस बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ 1,27,500 इस तरीके से। तो बेटा इसके बाद हम डबल कॉलम कैश बुक सॉल्व करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक के लिए मैंने TS गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 11 सेलेक्ट किया है, तो इसको रीड कर लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा एंड फाइंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो इसके लिए हमने इन द बुक्स ऑफ रीमा लिखने के बाद कैश बुक का हेडिंग लिखा है डबल कॉलम ब्रैकेट में लिखने के बाद, और फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है जो कि इस तरह होगा। डेट, पर्टिकुलर, जनरल वॉल्यू, कैश का कॉलम इन रुपीस और बैंक का कॉलम इन रुपीस। और इसी तरह क्रेडिट साइड के लिए भी डेट, पर्टिकुलर, जनरल वॉल्यू, कैश का कॉलम इन रुपीस और बैंक का कॉलम इन रुपीस। तो बेटा ट्रांजैक्शंस को रीड करना शुरू करते हैं। अप्रैल 1 की जो ट्रांजैक्शन है उसमें कैश बैलेंस है 2000 और बैंक बैलेंस है 24,500। तो बेटा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्टेड बिजनेस है तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हमें कैश और बैंक के दिए हुए थे तो उसको हमने कैसे शो करना है अप्रैल 1 के साथ, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है तो इसीलिए इनको डेबिट साइड शो करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ 2000 कैश बैलेंस है, 24,500 बैंक बैलेंस है। अगर हमारे पास बैंक का ओवरड्राफ्ट हो तो उसका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। ठीक है बेटा। और इसके बाद जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसमें अप्रैल 2 की कैश सेल हुई है, तो जो कि जब भी हमारे पास कैश हमें रिसीव होता है, जब बैंक बैलेंस में कैश जाता है तो उस समय हम डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे, और अगर पेमेंट होगी कैश से या चेक से तो वो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। तो इसी को फॉलो करते हुए हम सेकंड जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड करते हैं टू सेल्स अकाउंट के साथ, कैश कॉलम में 50,000 के साथ। और जो थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन है वो डिपॉजिटेड इन बैंक अप्रैल 5 की। तो बेटा ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है और कैश भी इन्वॉल्व है। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाय बैंक के साथ जब हम क्रेडिट साइड इसकी पोस्टिंग करेंगे तो अमाउंट हमारा कैश के कॉलम में आएगा, और जब टू कैश के साथ हम इसकी डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे तो इसका अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा। और जो हमारे जनरल वॉल्यू वाले कॉलम है उसमें हम सी को शो करेंगे, जो कि ये इस बात को शो करेगा कि ये जो एंट्री है ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। और इसके बाद बेटा अप्रैल 7 है जिसमें हमने चेक इशू किया है सोहन को 10,000 का, तो ये हमारी क्रेडिट साइड पोस्टिंग आएगी बाय सोहन अकाउंट के साथ 10,000। इसके बाद अप्रैल 12 में रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट क्लेम लॉस्ट लास्ट ईयर 19,800। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 19,800 का अमाउंट रिसीव हुआ है, तो इसकी पोस्टिंग होगी टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 19,800 बैंक कॉलम में।
इसके बाद अप्रैल 14 को हमने गुड्स सोल्ड की है नीरज को 25,000 की, उसके बदले में हमें 10,000 का कैश रिसीव हुआ है और जितना भी बैलेंस है वो हम चेक में रिसीव करेंगे और उसको हमने 500 का डिस्काउंट भी दिया है। तो इसके हिसाब से बेटा क्योंकि उसने हमें चेक दिया है तो हम क्या करेंगे कि जो 10,000 की हमारी ट्रांजैक्शन है उसको हम कैश सेल के तरह पोस्ट करेंगे टू सेल्स अकाउंट के साथ 10,000। तो हमें देखना है कि जो चेक है कि अगर उससे रिलेटेड आगे हमारे किसी भी डेट में कोई ट्रांजैक्शन है तो हमें उससे पहले चेक करना होता है। जब भी हमें चेक कोई रिसीव होता है तो पहले हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर तो वो उसके बारे में कोई भी आगे ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको हम डायरेक्ट बैंक में पोस्ट कर देते हैं ये मान के कि उसी दिन हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया। पर अगर उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो आगे की ट्रांजैक्शंस में तो फिर हम उसकी पोस्टिंग को इस तरीके से करते हैं कि हम चेक को पहले कैश की तरह रिसीव करते हैं या फिर चेक इन हैंड के तौर पे रिसीव करते हैं और जब हम बैंक में डिपॉजिट उसको करवाते हैं उस समय हम उसको बैंक में डेबिट करते हैं, अदरवाइज हम उसको बैंक में डेबिट नहीं करते। तो इस केस में जो हमने नीरज से चेक रिसीव किया है वो हमने अप्रैल 20 को बैंक में डिपॉजिट कराया है। तो इसीलिए हम इस चेक को अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी चेक हमने नीरज से रिसीव किया है अप्रैल 14 को उसको हम उसकी एंट्री बेटा इस तरह होती है कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो क्योंकि अभी हम इस ट्रांजैक्शन में फिलहाल ना तो बैंक की कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है ना ही कैश की कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो इस समय हम इसको रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अप्रैल 14 की जो हमारी पोस्टिंग होगी टू सेल्स अकाउंट 10,000 सिर्फ कैश कॉलम वाली होगी। जो हमारी बैंक और चेक की ट्रांजैक्शन है उसको हम यहाँ पे अभी फिलहाल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अप्रैल 16 में हमने फर्नीचर परचेज किया और उसकी पेमेंट चेक के साथ की तो पोस्टिंग होगी बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000 बैंक कॉलम में। और आफ्टर दैट हमने फर्नीचर को सेल किया कैश के साथ 10,000 अप्रैल 18 को। तो टू फर्नीचर अकाउंट के साथ हमारी पोस्टिंग होगी 10,000 की कैश कॉलम में। और उसके बाद वही ट्रांजैक्शन है जो कि अप्रैल 14 की जो कि हमने नीरज से चेक रिसीव किया था वो हमने पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज अलोंग विद कैश 2,500। तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि जो ट्रांजैक्शन हमने 14 को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की थी चेक वाली वही ट्रांजैक्शन अब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसकी पोस्टिंग कैसे होगी क्योंकि हमारा जो बैलेंस था नीरज के अगेंस्ट वो था 15,000 का और 500 का हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमें चेक मिला है 14,500 का। तो वो जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग ऐसे होगी टू चेक इन हैंड 14,500 बैंक कॉलम में। और उसी डेट को हमने बैंक में कैश भी डिपॉजिट करवाया है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हमारी बनती है टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 2,500 और बाय बैंक अकाउंट 2,500 कैश कॉलम में। ठीक है राजे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है वो है पे टू सुमन बाय चेक अप्रैल 22 की ट्रांजैक्शन है। तो इसकी पोस्टिंग बाय सुमन अकाउंट के साथ 2,500 की अमाउंट की बैंक कॉलम में होगी। इसके बाद सुमन का चेक जो है वो रिटर्न हो गया टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। सुमन का जो चेक था वो किसी तरीके से किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैश नहीं हो पाया है तो उसकी हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे टू सुमन अकाउंट के साथ डेबिट साइड 2,500 बैंक कॉलम में ही।
तो जो हमने उसको कैश पेमेंट की है उसके लिए हम दोबारा एंट्री करेंगे अप्रैल 26 को बाय सुमन 2500 कैश कॉलम में, क्योंकि अब हमने उसको कैश पे किया है। और इसके बाद बेटा हमारे पास है बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस। बैंक ने इसके लिए बाउंसिंग चार्जेस हमसे चार्ज किए हैं 300 के, तो उसका एंट्री उसकी पोस्टिंग होगी बाय बाउंसिंग चार्जेस अकाउंट के साथ 300 बैंक कॉलम में। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 2500, तो 29 को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है बैंक से डायरेक्टली, 2500 का बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा। और निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे, तो निगम हमारा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली पे कर दिया है बैंक को अकाउंट में अमाउंट, तो उसकी पोस्टिंग होगी टू निगम 5000 के साथ। तो बच्चे अब क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो चुकी है तो हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि हमें पता ही चल रहा है तो हम पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड की जो कैश कॉलम का टोटल आ रहा है वो 72,000 का आ रहा है, तो सेम टोटल हम इस साइड में भी नोट कर लेंगे। और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी अप्रैल 30 को वो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के टोटल का डिफरेंस होगा। तो अगर आपको मेरा ये मेथड इजी लग रहा है और आपको समझ भी आ रहा है तभी आप इस मेथड को फॉलो करें, अदरवाइज आप जैसे भी बैलेंस फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि वो आप अमाउंट जो है वो सीरियल ऑर्डर में लिखे, वंस के नीचे 1 वाला नंबर और टेंस के नीचे टेंस वाला नंबर और हंड्रेड्स के नीचे 100 वाला नंबर, जैसे कॉलम वाइज हम नंबर लिखते हैं तो इससे गलती के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से बैलेंस फाइंड आउट करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी मेथड या तरीका जिससे कि आप सही करेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करो और जल्दी फाइंड आउट कर सको, आप उसी को फॉलो करना। ठीक है बेटा, तो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इनकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो शॉर्ट साइड है क्रेडिट साइड, तो बैलेंस भी क्रेडिट साइड ही हम शो करेंगे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन के साथ। तो कैश कॉलम का जो बैलेंस है वो 27,000 आ रहा है और बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो 93,500 आ रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट में ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ 27,000 93,500। तो इसके बाद हम पैटी कैश बुक का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाए। तो बेटा पैटी कैश बुक के लिए हमने न्यूमेरिकल नंबर 14 सिलेक्ट किया है टीएस गरेवाल की बुक से। तो बेटा क्योंकि हमारी जो पैटी कैश बुक है वो 2 तरह की होती है, एक सिंपल पैटी कैश बुक और एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो जो बेटा सिंपल पैटी कैश बुक होती है उसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप समझ लेना ध्यान से, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है, आसान है, आप ऐसे ही समझ जाओगे जब मैं आपको समझाऊंगी। तो उसके लिए मैंने अलग से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है आपके लिए, बल्कि मैंने एनालिटिकल पैटी कैश बुक आपके लिए बनाई है जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली बच्चों को मुश्किल लगती है कि कैसे इसके कॉलम तैयार करने हैं। तो वो मैं आपके लिए सोल्यूशन में लेके आई हूं, पर मैं आपको यहाँ पे सिंपल पैटी कैश बुक का भी फॉर्मेट समझा दूंगी। बाकी सारा तरीका इसको प्रिपेयर करने का बिल्कुल सेम है और बहुत सिंपल है। तो बेटा इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो रिसीप्ट्स होगा, दूसरा होगा डेट का, और यहाँ पे वॉचर नंबर या फिर कैश बुक फॉलियो नंबर होता है, और पर्टिकुलर और टोटल। तो जो सिंपल पैटी कैश बुक होती है बेटा उसका फॉर्मेट बस इतना ही होता है। तो जो फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो पैटी कैशियर द्वारा हेड कैशियर से जितना भी अमाउंट रिसीव किया जाता है उसको शो करती है। तो जिस डेट को आपने ये अमाउंट रिसीव किया होता है उस डेट के साथ टू कैश अकाउंट के साथ ये एंट्री पोस्ट होती है और इसका अमाउंट हम रिसीप्ट्स कॉलम में शो करते हैं।
ठीक है। तो बाकी जितने भी एक्सपेंसेस या जितने भी खर्चे किए होते हैं पेटी कैशियर ने, उसको हम इसी पर्टिकुलर वाले कॉलम में बाय के साथ शो करते हैं और उसका अमाउंट टोटल अमाउंट पेड वाले कॉलम में शो करते हैं। और जो इसका बैलेंस होता है वो हम एज इट इज़ ही फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हम लेजर अकाउंट में फाइंड आउट करते हैं दोनों साइड्स का जो टोटल है और उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बैलेंस कैरी डाउन के साथ शो करते हैं। और फिर नेक्स्ट मंथ हम उसकी फर्स्ट डेट को बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं और उसका अमाउंट जितना भी हमारे पास बैलेंस होता है उसको हम रिसीप्ट साइड में शो करते हैं। और क्यों अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम है हमारा कैश को मेंटेन करने का पेटी कैशियर के पास, तो जितना भी अमाउंट हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट से कम होता है नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में उतना ही कैश फिर वो दोबारा हेड कैशियर से रिसीव कर लेता है पेटी कैशियर। ठीक है बेटा, तो अब हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक को कैसे तैयार करना है ये समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही बनानी है। तो इसमें हम इन द बुक्स ऑफ लिखने के बाद जहाँ पे किसी भी प्रोपराइटर का नाम नहीं था तो मैंने भी नहीं लिखा है, अगर हो तो आप लिख लो। इसके बाद हेडिंग लिखने के बाद पेटी कैश बुक एनालिटिकल है ये, तो इसीलिए ब्रैकेट में मैंने एनालिटिकल लिखा है। तो इसका फॉर्मेट है रिसीव्स, डेट, वाचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल अमाउंट पेड। और जितने भी बेटा हमारे मेजर हेड होते हैं हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को देख के उसके लिए मेजर हेडिंग्स जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे कि इन सभी ट्रांजैक्शंस को वॉच करने के बाद मैंने जो हेडिंग बनाए हैं अलग अलग एक्सपेंडिचर्स के लिए वो है पोस्टेज, स्टेशनरी, वेजिस, कैरीज, कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को मैंने एक साथ कर दिया है। और लास्ट में है सन्ड्रीज। ठीक है, तो बेटा जो जितनी भी आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उनको वॉच करने के बाद उनके जो मेजर हेड्स होते हैं एक्सपेंसेस के उसके अकॉर्डिंगली ही अपने जो है वो एक्सपेंसेस के हेडिंग जो है वो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये हेडिंग सारे नोट करने के बाद और फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद अप्रैल 1 को जितना भी पेटी कैशियर ने अमाउंट रिसीव किया है हेड कैशियर से उसको शो करते हैं टू कैश अकाउंट के साथ 20,000। तो इसके बाद जितने भी खर्चे किए हैं वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अप्रैल 2 को पे किया है पोस्टेज के लिए, तो बाय पोस्टेज अकाउंट लिखने के बाद हम टोटल वाले कॉलम में ये अमाउंट शो करेंगे और साथ ही साथ जो हमने इंडिविजुअल हेडिंग्स बनाए हैं उसमें भी उसको शो करना है। तो पोस्टेज वाला जो अमाउंट है वो पोस्टेज वाले हेडिंग में के कॉलम में शो करेंगे। और इसके बाद अप्रैल 5 को हमने स्टेशनरी के लिए पे किया है 1000। बाय स्टेशनरी लिखने के बाद टोटल में इसे शो करना है और साथ ही साथ स्टेशनरी वाले कॉलम में भी हमें इसे शो करना है। तो सभी हेडिंग के नीचे हमें इन रुपीज वाला साइन भी जरूर शो करना है। इसके बाद बेटा है वेजिस, तो बाय वेजिस टोटल वाले कॉलम में और साथ में वेजिस का जो कॉलम हमने बनाया है उसमें भी इसको शो करना है। और उसके बाद पेड फॉर कैरिज, कैरिज टोटल वाले कॉलम में भी शो किया और साथ में हमने कैरिज वाले कॉलम में भी इसको शो किया। और इसके बाद कन्वेंस चार्जेस हमने पे किए हैं अप्रैल 20 को बाय कन्वेंस अकाउंट 880 टोटल वाले कॉलम में भी और कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वाले कॉलम में भी इसको हम शो करेंगे। और अप्रैल 25 को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं 3200 के टोटल वाले कॉलम में और जो हमने इसके लिए स्पेशल कॉलम बनाया है उसमें भी इसको शो करना है। ऑफिस क्लीनिंग के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो टोटल वाले कॉलम में भी शो करेंगे और इसके लिए जो स्पेशल कोई हेडिंग नहीं था तो इसीलिए हम इसको सन्ड्रीज एक्सपेंसेस वाले हेडिंग में शो करेंगे। कोरियर वाला जो भी हमारा पेमेंट हुई है उसको बाय कोरियर अकाउंट के साथ लिखने के बाद टोटल वाले कॉलम में और पोस्टेज वाले कॉलम में ही इसको भी शो करेंगे। और उसके बाद है बाय पोस्टेज अकाउंट,
तो 190 का टोटल में शो करने के साथ साथ पोस्टेज वाले कॉलम में भी इस अमाउंट को शो करेंगे। तो सारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग के बाद हम टोटल करेंगे हर एक हेड का, टोटल वाले का भी, और जो इंडिविजुअल हेडिंग्स हमने दिए हुए थे अपने एक्सपेंसेस को उनका भी टोटल करेंगे। मेक श्योर कि इन सभी का टोटल हमारा जो मेन टोटल वाला कॉलम है उसके टोटल से मैच होना चाहिए। तो टोटल करने के बाद हमारा जो शिप साइड का टोटल है उसके इन दोनों को हमें इन दोनों का में से जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करके बैलेंस शो करना है। तो अप्रैल 30 को हमारा इस क्वेश्चन में जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,530 का। तो इसको हम नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ 10,530, और जितना भी लास्ट ईयर हमारा एक्सपेंसेस है उतना ही हमें नेक्स्ट मंथ में कैश जो है वो पेटी कैशियर को हेड कैशियर से रिसीव करना होगा। अगर जो पेटी कैशियर है वो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश मेंटेनिंग को फॉलो कर रहा है तो उस केस में। स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है और एक ही वीडियो में तीनों तरह की बुक्स को सॉल्व किया है ताकि आप बहुत ही जल्दी और आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सको और हमारा जो टारगेट है 20 डेज वाला वो हम आसानी से पूरा कर सकें। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।